नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। आप सभी का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बरसती रहे। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ घड़ी है, सब्सक्राइब करिए। इससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पहले मिल सकेगी। पहले की कथा को सुनने और अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वैशाख मास का 14वां अध्याय श्रवण करेंगे। इसके पहले के अध्याय आप नहीं सुन पाए हैं तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर इसे सुन सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तदंतर राजा मैथिल पूछने लगा, हे महाराज, वैशाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वह बड़े सुलभ हैं और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। यह क्या बात है, मुझसे कहिए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, वैशाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संस्कार में ख्याति क्यों है। संसार में पुत्र पौत्रादि तथा धन संपत्ति सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं, इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य हैं। इसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में नृप का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। वह जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मण्य और राजाओं में उत्तम था। एक दिन आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा जो कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, कहीं वापी निर्मल करवा रहे थे, कहीं बैठे हुए मनुष्यों के पंखों से पवन कर रहे थे, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्याह्न समय छत्री दान कर रहे हैं, कहीं तांबूल दे रहे हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। यह देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। वे बोले, हम वैशाख मास में जो कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलती है और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो, वो तुम्हें समस्त जानकारी देंगे। यह सब सुन राजा वहां से तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर कहा कि हे मुनिवर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते देखा। उनसे पूछा कि यह क्या है और क्यों, किस फल के निमित्त कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि हमें बताने का अवकाश नहीं है, गुरु जी के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपसे इन धर्मों को मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। वशिष्ठ प्रसन्न हो कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करें और ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में भी जहाँ भी कोई वैशाख धर्मों का को करने में दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाखोक्त सब धर्म सुन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चला गया और सभी धर्म कर देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा। इस प्रकार 14वां अध्याय समाप्त हुआ।